टीम हमें हराना चाह रही थी, हमने उसे दूसरे ओवर में ही नॉकआउट पॉइंट 10 और ये मास्टर, it is called the master, the ring master, the one and only, the go-go master, the master of the masters, one and only Mahendra Singh Dhoni. The student is like this and the master is like this. लेकिन भाई साहब ये एक ही आदमी के लिए बनता है, उस आदमी का नाम है महेंद्र सिंह धोनी। क्या बला का कप्तान है वो आदमी। इसने जिस तरह हार्दिक पांड्या और राशिद खान की विकेट निकाली है ना, मतलब भाई आप इससे नहीं जीत सकते कप्तानी के अंदर। 41 ईयर ओल्ड एमएसडी, द आइकॉनिक एमएसडी एक और आईपीएल फाइनल खेलने जा रहा है। ये वही एमएसडी है जो एक टांग के साथ, लिटरली वन हाफ फिट नी के साथ, एक टांग वाला एमएसडी पे सब पे भारी सब पे जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी है। कितने फाइनल खेलेगी सीएसके, कितने आईपीएल जो है वो जितवाएंगे धोनी चेन्नई को। बस कीजिए, एक कदम विराट कोहली को भी दे दीजिए। कितने फाइनल्स में लगातार जा 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 सीएसके जो है थकने का नाम नहीं लेती है। तो थोड़ा सा धोनी की तरफ आ रहा है, मगर मैं ये बता दूं ये अकेला धोनी था जो ये जीत गया। हाँ। चेन्नई का कप्तान धोनी के अलावा कोई और होता तो ये मैच गुजरात से कोई बचा नहीं सकता था। ऐसे लाखड़े इन्होंने नीचे रखे हुए थे। मतलब आप एक तो वो जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नेमुल बदल होंगे, वो फ्यूचर के होंगे। जय हिंद दोस्त। किसने कहा शेर बूढ़ा हो गया, भाग नहीं पा रहा। भाई साहब, शेर बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, आखिरकार दिमाग तो जवान है ना। आज का मैच देखेगा। किसको लगा था कि आज चेन्नई जीत जाएगा। ये सब महेंद्र सिंह धोनी का मास्टर प्लान था जो कि इस मैच को जिता के ले गया। यार मैं तो दिल से चाहता हूँ कि माही भाई आईपीएल से संन्यास ना ले। अभी कोई बात नहीं, बैट से रन नहीं आ रहा, इट्स ओके माही भाई। आप सिर्फ स्टंप के पीछे से दिमाग लगाओ, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। हमें सिर्फ आपके स्टंप के पीछे से जो कारनामा करते हो ना, विदाउट एग्रेशन, विथ कूल माइंड, हम तो बस इसके ही दीवाने हैं। आप सिर्फ आईपीएल छोड़ के मत जाओ। अभी भी आपके सामने अच्छे अच्छे का पसीना छूट जाता है। यार मुझे तो ये सोच के दुख लगता है कि अगर माही भाई आईपीएल में ना हो तो आईपीएल देखने का मज़ा ही कहाँ रहेगा। यार अगर तुम लोग माही भाई को अगर मेरे तरह दिल से चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। यार मेरे तरफ से जो दिल का बात था वो मैंने कह दिया माही भाई के लिए। लव यू माही भाई। लेकिन भाई साहब ये एक ही आदमी के लिए बनता है, उस आदमी का नाम है महेंद्र सिंह धोनी। क्या बला का कप्तान है वो आदमी। इसने जिस तरह हार्दिक पांड्या और राशिद खान की विकेट निकाली है ना, मतलब भाई आप इससे नहीं जीत सकते कप्तानी के अंदर। 41 ईयर ओल्ड एमएसडी, द आइकॉनिक एमएसडी एक और आईपीएल फाइनल खेलने जा रहा है। ये वही एमएसडी है जो एक टांग के साथ, लिटरली वन हाफ फिट नी के साथ, एक टांग वाला एमएसडी पे सब पे भारी भाई साहब। ये एमएसडी के बारे में बोला जा रहा था, ये कौन सी बॉलिंग साइड उठा ली, फाफ को नीनो ने रिटेन किया तो इसको रिटेन कर दिया, तो उसको रिटेन कर दिया। बहुत लोग नाराज हो रहे थे ना, फाफ को रिटेन नहीं किया तो मोइन अली को रिटेन कर दिया। आज ये जो छोटे छोटे रन थे ना चेन्नई सुपर किंग्स की इनिंग्स में, छोटे रन अंबाटी रायडू के, थोड़े से रन मोइन अली के, यही काफी रह गए। और एमएसडी भाई साहब, आप इस आदमी से भले ही गुजरात टाइटन चेस करने की मास्टर टीम हो, चेजिंग में उनका जैसा भी रिकॉर्ड हो, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि भाई साहब विकेट के पीछे खड़ा हुआ है महेंद्र सिंह धोनी। वो थीक्षाना को लेकर आएगा और थीक्षाना के ऊपर ऑन साइड के ऊपर पूरी फील्ड भर देगा, एक एक्स्ट्रा फील्डर लगाएगा, हार्दिक पांड्या को मजबूर करेगा, टेम्प्ट करेगा, जा बेटा तेरे अंदर शौक है फाइनल खेलने का तो जा इसके ऊपर शॉट मार के दे। और वो शॉट मारता है और वो कैच आउट हो जाता है विद इन द सर्कल। भाई साहब इस आदमी से कप्तानी बड़े बड़े नहीं सीख पाए। ये आदमी एक अलग ही बला है, ये आदमी एक अलग ही मॉन्स्टर है। मतलब विराट कोहली पे भी आप बोलोगे, एमएसडी पे भी आप बोलोगे, तो मतलब मैं क्या करूंगी। चले जी आप ही बोले। क्या बात है, एमएसडी पे बोलने का आपको ज्यादा राइट नहीं है, मुझे ज्यादा राइट है। मतलब वो शख्स देखें, आज ना मैं ऑब्वियसली ज्यादा गौर से मेरी नजर जो एमएसडी पे ही होती है कि वो कर क्या रहा होता है। बिकॉज ऑफ हिज मास्टरमाइंड आई एम सिंपली इम्प्रेस्ड बाय दैट मैन। जिस तरह अपने बॉलर की नजरें पड़ता है ना वो इंसान, यूं आई कांटेक्ट रखता है अपने बॉलर से। अभी
थर्ड लास्ट ओवर में पतिराना परेशान हुआ तो पतिराना को कहता है काम डाउन रिलैक्स। इतना कोई, और उसके बाद पतिराना को पूरा जो प्लान चॉक डाउन करके दिया, बाउंड्री पे खड़ा हुआ, ब्रावो। और दोनों ने मिलके जो जिस तरह आंखों ही आंखों में, कोई ये नहीं हुआ कि हडल में आए ये बात हुई वो बात, आंखों ही आंखों में जिस तरह डिसीजन हुआ और जिस तरह विकेट निकाली है, जिस तरह अभी राशिद खान का भी जिस तरह फील्डर सेट किया और फील्डर सेट करके बॉलर को दूर से, यही बात हो रही है, दूर से आंखों ही आंखों में बात करके, और लिटरली पूरी डिस्कशन, अभी तो वो क्योंकि एमएसडी पे रुका हुआ था बिल्कुल कैमरा, तो पूरी डिस्कशन पता चल रही थी कि कितने फील्डर बाहर दिख रहे हैं, वो मुझे 3 दिख रहे हैं, उसने कहा चौथा वो पीछे भी है एक और, तुम्हें नहीं दिख रहा। मतलब अमेजिंग। वो कहते हैं ना माएँ जो है वो नजरें पढ़ लेती हैं, एमएसडी ना शायद अपने लड़कों की माओ वाला ही काम करता है। 2 ओवरों में जो टीम हमें हराना चाह रही थी, हमने उसे दूसरे ओवर में ही नॉकआउट, नॉकआउट पॉइंट 10 और ये मास्टर, it is called the master, the ring master, the one and only, the go-go master, the master of the masters, one and only Mahindra Singh Dhoni. The student is like this and the master is like this. This is called Mr. Rizwan Haider experience. I told you, don't mess with Dhoni. Today is our night. मैंने आपको ऑफर की, 4 दफा फंसाया कि भाई ले ले महेंद्र सिंह धोनी। आप नहीं माने क्योंकि आपको जीटी पे बड़ा यकीन था, 3-0 पे बड़ा यकीन था। मैंने आपसे कहा था, देखें मैं ये बात रमीज राजा की तरह घटिया बात नहीं करूंगा। ठीक है जी बॉब साहब, सही बात है जी भाई। आप देखें रिजवान साहब, 2-3 चीजें थी जिनकी बेसिस पे मैंने आपसे कहा था कि इट्स अ वेरी वेरी मैसिव स्कोर। बॉल आपने देखा किस तरह ग्रिप कर रहा था गिल हालांकि देखो जो बात सही है, 700 रन जो बंदा करे वो कोई काका मन्ना नहीं है, वो कोई फुद्दू प्लेयर नहीं हो सकता, वो एक क्लासिकल प्लेयर है। जो मैं बार देखें, मेरा एक बात पे इख्तलाफ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। आई नेवर एवर हैड सेड दैट कि ही इज अ फ्लूक, ही इज अ तुक्का, ही इज अ नॉट अ बैट्समैन। आई ऑलवेज मेंटेन वन थिंग कि मैं फियर करता हूं अगर ये T20 ज्यादा खेलेगा, इसकी जो क्लास है, इसकी जो स्टाइलिशनेस है, उसका फर्क ना हो। देखें गिल जैसा बंदा, रिजवान 26 रन 24 वाले, 28 रन 26 वाले और 42 रन 38 वाले, गिल जैसा प्लेयर, तो यू कैन अंडरस्टैंड। हालांकि शुरू में उसने चाहर ने भी छिका खाया लात पे, देश पांडे भी था अपनी तरफ से, तिक्षाना को भी कुट पड़ी, लेकिन देखें स्पिनर्स की यह गेम थी। अभी तो मोइन अली को आजमाया ही नहीं है धोनी ने। आप देखें बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। विजय शंकर पिछले मैच में इतना कमाल का 50 किया उसने, चाहे एचेस आई वेचेस आई, स्कोर बुक में नहीं लिखा जाता एचेस हैं, चौके हैं, छक्के हैं, उसमें लिखा जाता है इतने रन है, इतनी बाउंड्री है, इतनी डॉट्स है। आप देखें इन्होंने डॉट्स कितनी खेली आज, उन्होंने 30 डॉट खेली है 120 में और 172 किया। इनकी डॉट्स देखे कितनी है। दे केप्ट ऑन क्रीपिंग द रन रेट, द आस्किंग रेट वाज कीप। हालांकि 19 रन देश पांडे के ओवर में आया, 15 रन तिष्काना के ओवर में आया। इवन देन देखे 13 वाइडें, ऑलवेज रिमेंबर दिस, 13 वाइडें थी। और धोनी ने अपने मेन बॉलर्स, एक पतिराना देखे है तो बच्चा ही है ना, और देश पांडे एंड पे बॉल नहीं कर सकता। दीपक चाहर वाज अमेजिंग, तिष्काना, बट टुनाइट वाज जडेजा's नाइट। ही सिंपली बैम्बूजल्ड मिलर को जो बॉल पड़ा और जो टिवाटिया को बोल्ड मारा, ओए होए होए होए, रिजवान साहब दे ब्रोक द बैट्स। अच्छा देखें हुआ क्या, अगर विजय शंकर को ये आउट ऑफ फॉर्म हार्दिक पांड्या, और जो लोग कह रहे हैं कि गिल जो है वो विराट, देखिए विराट और गिल कभी भी रिप्लेस हो ही नहीं सकते। एक बंदा है 1 डाउन 2 डाउन, एक बंदा है ओपनर। यू कांट कंपेयर एप्पल विद एन ऑरेंज। एप्पल और ऑरेंज में फर्क है।
से तो थोड़ा सा धोनी की तरफ आ रहा है, मगर मैं ये बता दूं ये अकेला धोनी था जो ये जीत गया। चेन्नई का कप्तान धोनी के अलावा कोई और होता तो ये मैच गुजरात से कोई बचा नहीं सकता था। ऐसे लाखड़े इन्होंने नीचे रखे हुए थे। मतलब आप एक तो वो जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नेमुल बदल होंगे, वो फ्यूचर के होंगे, अगली जनरेशन उनकी होगी। भाई ठीक है, तुमने न्यूजीलैंड पे 200 मारे हुए, तुमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मारा हुआ है, तुमने अभी आईपीएल के अंदर 2 मार दिए, तुमने विराट कोहली के ऊपर एक और मार दी पकड़ के, ठीक है। और मैंने ही बताया कि भाई वो किस तरह से आप विराट कोहली को आइडियलाइज करें, मैं आपकी तारीफ बहुत पहले से करते हैं, हमने कब नहीं किया। हमने तो अल्टीमेट टेस्ट सीरीज से भी पहले से बताया हुआ था, कॉम्पैक्ट है, 4 आर्म से खेलता है। पर जो आपको साथ बताया था वो ना भूलें कि जब मझधार में फंसते हैं बड़े ओकेजन्स, तो बड़े ओकेजन पर बाखुदा अपनी जो समझ है उससे बोल रहे हैं, गलत हो सकते हैं लेकिन कोई बदनियती से नहीं बोल रहे। आफ्टर विराट कोहली, मतलब आई एम स्टिल फाइंडिंग समवन इन इंडियन क्रिकेट कि हाँ यार मुझे लगे कि ये तैयार हो गया, अभी इंडिया कोई सेमीफाइनल वगैरह खेल रहा हो, कोई क्रंच मैच खेल रहा हो, कोई बड़ी बॉलिंग खेल रहा हो, तो आप इस पे बैंक कर सकते हैं कि ये आपको उस प्रेशर में शॉट्स मार के मैच जितवा। कौन सी धार लगी हुई है तुम्हें? नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की सलाहियत। चलो भाई बेंगलुरु में थी, ये वो मैच था जहाँ पर ड्यूप्लेसी नहीं था, यहाँ पर के नादानियां करता रहे और तुम्हें मौका देता रहे। हर्षद पटेल नहीं था यहाँ पर, उठा लेते ना बल्ला, इतनी बॉलें क्यों खेल के गए तुम? माइकल ब्रेसवेल नहीं था यहाँ पर। भाई मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर धोनी था जो फील्ड को क्लोज करके इतने कम रन पे भी, जबकि उनको जानता था कि शनाका मार रहा है, ठीक है, उसके बावजूद भी उसने शनाका के लिए फील्ड आगे पीछे नहीं करी है। उसने किस तरह से ट्रैप करके हार्दिक पांड्या को खींचा पता भी है किसी को? फाइन लेग उठाकर इधर लेकर आया और उसी ने क्या ले लिया अगली बॉल पे। यार कमाल नहीं है? मैं दिल पे गुस्सा मुझे इसलिए आ रहा है कि यार अभी तो तुम्हारी नई नई धार लगी हुई है, अभी तो तुम्हारे इम्पैक्ट का इंतजार है यार। लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप पे तुम्हारे लिए अभी से झोली फैला के बैठ गए कि गिल मारेगा क्योंकि गिल आईपीएल में भी मार रहा है। और नहीं ना यार, ऐसा नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ वो जो प्रेजेंस होती है ना बड़े खिलाड़ी की, जिससे कांपे यानी कि टांगे काटती है, वो है धोनी की जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी है। कितने फाइनल खेलेगी सीएसके, कितने आईपीएल जो वो जितवाएंगे धोनी चेन्नई को? बस कीजिए, एक आधा विराट कोहली को भी दे दीजिए। कितने फाइनल्स में लगातार जा सीएसके जो है थकने का नाम नहीं लेती है। देखिए 14 आईपीएल की सीएसके की बार लीड किया, 14 बार सीएसके को लीड किया धोनी ने, जिसमें 10 मर्तबा सीएसके को फाइनल में पहुंचाया है। 14 में से 10 बार फाइनल में पहुंचाना ये बहुत बड़ी बात है। महेंद्र सिंह धोनी जिस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं, विदाउट एनी डाउट कोई डिबेट ही नहीं होती कि धोनी से बड़ा कोई कप्तान है। आज भी सुपर्ब कप्तानी की गुजरात टाइटन, जिस तरह की टीम है, जिस तरह की फॉर्म में शुभमन गिल चल रहे हैं, हार्दिक पांड्या उनके पास है, विजय शंकर की फॉर्म चल रही है, राशिद खान तक कैमियो खेल सकते हैं जीतने वाले, राहुल तेवातिया, डेविड मिलर, किलर मिलर, सब कुछ था उनके पास, लेकिन एक नहीं था तो वो धोनी की सुपर्ब कप्तानी नहीं थी। 172 रन से बोर्ड पे लगाया सीएसके ने, और हम इवन देख रहे हैं कि 200 तक चेज होते जा रहे हैं। जैसे आरसीबी ने 200 चेस करा दिया, बाकी भी हम देख रहे थे कि मुंबई ने 200 चेस कर लिया, सब चेस कर रहे हैं 200, लेकिन 172 के टारगेट को चेस करते हुए गुजरात 157 पर ढेर हो गई। कप्तान ने क्या कमाल किस्म की कप्तानी किया, और जो सीएसके के बॉलर थे उन्होंने बिल्कुल आगे आने दिया। और दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या का भी डिसीजन था, आज खुद नंबर 3 पे आ गए। हमेशा विजय शंकर 3 पे बैटिंग कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि इस इंपॉर्टेंट मैच में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की गई है हार्दिक पांड्या की तरफ से गुजरात टाइटंस में, क्योंकि जब आप इतना अच्छा कर रहे होते हो, नंबर 1 में टीम बनी हुई आपको इतनी छेड़खानी की जरूरत नहीं होती। जिस तरीके से परसों भी हार्दिक पांड्या की जगह विजय शंकर नंबर 3 पे खेलने आए थे, बड़ा जबरदस्त पार्टनरशिप बनी थी उनकी शुभमन गिल के साथ। मुझे लगता है वही कुछ करना चाहिए था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने खुद आ गए, फिर उसके बाद शनाका को पहले भेज दिया, फिर मिलर आए, बिल्कुल सारा काम उन्होंने चेंज कर दिया। और उसके बाद हमें देखना पड़ा कि गुजरात 157 पर पूरी तरीके से ढेर हो गई। एंड में राशिद खान ने कुछ कैमियो खेलने की कोशिश की, हमेशा करते हैं, लेकिन मैच डेड होने के बाद ही करते हैं। 16 गेंदों पे 30 उन्होंने मारा। लग रहा था कि कुछ कर जाएंगे, एंड में आगे हल्का से हेलीकॉप्टर भी चलाने की कोशिश की है, बहुत लेट आ रहे हैं, लेकिन वो गेम ऑलरेडी डेड। बिल्कुल 4 ओवर में 58 चाहिए होता उस टाइम, अगर आप देखें वो आज से बिल्कुल ही मैच निकल गया। हीरो आज जो है वो इतना खास ना कर सके, कुछ रन तो बनाए 38 बॉलों में 42, लेकिन उस तरह से नहीं कर सके। बाय द